हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले वीडियोज के अंदर हमने स्टडी किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इसके बारे में हमने स्टडी किया था, तो किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने जो जितने भी इस अर्थ के ऊपर लिविंग बींग्स हैं अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। किसी ने प्लांटे और एनिमल्स के अंदर ही क्लासिफाइड किया है, किसी ने उसके साथ में प्रोटिस्टा ऐड कर दिया, तो किसी ने फंजाई को ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग किंगडम के अंदर उनको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे मान के चलो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे को क्लासिफाइड किया गया है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर के हिसाब से और जो फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। तो अभी लेते हैं आज का टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज द साइंटिफिक वे ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट। ये क्या होता है? एक साइंटिफिक तरीका होता है किसी भी चीज को ऑर्डरली एक ऑर्डर से अरेंज करने का, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इनटू ग्रुप्स, किसी भी अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड फंडामेंटल कैरेक्टर्स। किसके ऊपर? ये एक साइंटिफिक तरीका होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, फंक्शन के बेस के ऊपर और करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर अलग अलग ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड करना, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ए फ्यू डिफरेंस में भी कुछ एक मतलब जो करेक्टर्स हैं स्लाइटली डिफरेंस हो सकते हैं। उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? जैसे मान के चलो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या है किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। प्लांट्स है किंगडम प्लांटे के अंदर आता है। फंजाई है फंजाई के अंदर आती है। ठीक है, प्रोटिस्टा है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। उसके बाद में जैसे हम हमारे को वर्टिब्रेट्स के अंदर काउंट किया गया है, जो स्नेक्स हैं उनको रेप्टाइल्स के अंदर, जो पक्षी है उनको एव्स के अंदर, जो मेंढक है जो जमीन के ऊपर और पानी के ऊपर दोनों के पास रह जाता है, एम्फीबियंस के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। तो इस प्रकार से जो बॉडी की स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन के हिसाब से, न्यूट्रिशन किस प्रकार से ले रहा है, ठीक है, उसके बाद उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से अलग अलग हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो अर्ली जो क्लासिफिकेशन किया था वो एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, उसने प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को, जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं उनको प्लांट किंगडम के अंदर और एनिमल किंगडम के अंदर उनको क्लासिफाइड किया था, लेकिन वो पूरे के पूरे क्लासिफाइड नहीं किए थे, कुछ एक उसके अंदर त्रुटियां रह गई थी। तो ही क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जो प्लांट की जो सिंपल मॉर्फोलॉजी होती है, जैसे लीव्स है, ब्रांचेज है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी हाइट के हिसाब से उसने क्या किया था, उसको प्लांट्स के अंदर क्लासिफाइड किया था। ठीक है, प्लांट्स के अंदर उसको जो क्लासिफाइड किया था उसको तीन ही कैटेगरीज के अंदर उसको क्लासिफाइड किया था, ट्रीज के अंदर, श्रब्स के अंदर और हर्ब्स के अंदर। उसके बाद क्या बच जाता है? अंडर श्रब्स भी बच जाते हैं, ग्रास लैंड भी बच जाती हैं, उससे छोटे प्लांट्स वो भी बच जाते हैं, तो उसको छोड़ दिया था। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी। तो इसने खाली प्लांट्स को तीन के अंदर, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स के अंदर ही क्लासिफाइड किया था। नेक्स्ट लेते हैं एनिमल्स को। एनिमल्स को उसने टू ग्रुप्स के अंदर ही क्लासिफाइड किया गया था, एक इनेमिया और एक एनामिया। ठीक है, जिसके ई लग जाता है इसका मतलब ये है कि वो रेड ब्लड है। जिन एनिमल्स का के पास में क्या होता है, रेड ब्लड होता है, आरबीसी होती है, उनको इनेमिया के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता उनको एनीमिया के अंदर क्लासिफाइड किया गया था। तो इनके अलावा तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनिमल्स हैं, जो कि काफ़ी डिफरेंसेस इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक्स थी, इसने खाली ब्लड के ऊपर बेस किया गया है, उनकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद उसकी फंक्शंस क्या है, न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, उसका तो इसने डिस्कस किया ही नहीं था। ठीक है, तो ये था अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन।
जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन होता है उसको चार्ल्स लिनियस ने क्लासिफाइड किया था। उसने दो ही किंगडम को क्लासिफाइड किया था, एक किंगडम प्लांटे और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। मतलब जितने भी जीवधारी हैं जो इस अर्थ के ऊपर, उसने पूरे के पूरे जीवधारियों को सिर्फ दो के अंदर ही क्लासिफाइड कर दिया, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। अब दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये क्या है, इनको अलग अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। किस चीज़ के अंदर? प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। इसने क्या किया, प्रोकारियोट्स को और यूकारियोट्स को डिफरेंस नहीं कर पाया, इकट्ठा ही शामिल कर लिया उसने। नेक्स्ट लेते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी ये अलग नहीं कर पाया, तो उसको एक में ही शामिल कर लिया। उसके बाद फोटोसिंथेसिस ग्रीन एल्गी के अंदर नहीं होता है, और नॉन फोटोसिंथेसिस ठीक है जो उसको फंजाई के अंदर शामिल कर लिया गया। तो उसका इसने इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया था। अभी लेते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के का जो क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफाइड किया था तीन किंगडम के अंदर, वो था अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की जो थ्योरी दी थी। इसके अंदर उसने क्लासिफाइड किया था तीन किंगडम के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांटे के अंदर, एनिमेलिया के अंदर एक और शामिल हो जाता है प्रोटिस्टा। तो इसने क्या किया था, तीन के अंदर इसको लिविंग बींग्स को क्लासिफाइड कर दिया, प्लांटे, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। नंबर नेक्स्ट लेते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो क्लासिफाइड किया था वो किया था कोपलैंड ने, और उसने चार किंगडम में अपनी जो पूरी की पूरी थ्योरी दी थी। उसने पहले प्लांटे, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा तो थे ही, पहले वाले में ही थे। उसके बाद में एक और उसने किंगडम को अलग से क्लासिफाइड कर दिया जिसका नाम था मोनेरा। ठीक है, ये कौन सा था? फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी लेते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, और आज भी हम जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही मानते हैं। ठीक है, तो ये दिया था आर.एच. व्हिटकर ने 1969 के अंदर। ठीक है, प्लांटे, तो इसने कौन कौन से किंगडम को किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटे के अंदर, जिसके अंदर प्लांट आते हैं, एनिमेलिया एनिमल्स आते हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई के अंदर जो कवक वगैरह है और प्रोटिस्टा वगैरह है, उसके अंदर उसने इसको क्लासिफाइड किया था। ही यूज्ड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इन चीज़ों को, प्लांट को, एनिमल को, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई को क्लासिफाइड करने के लिए उसने क्या क्राइटेरिया चुना, ऐसी क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसकी वजह से इन जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्लांटे के अंदर रखना पड़ा, कुछ को एनिमेलिया के अंदर रखना पड़ा, कुछ को फंजाई के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर रखना पड़ा। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, क्या क्राइटेरिया था? पहले तो इनको रखा सेल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये दो चीजें हैं, जैसे मान के चलो सेल स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेस के ऊपर इनकी जो ये चीजें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर पाई गई है, उसको उसने उसी कैटेगरी के अंदर, उसी किंगडम के अंदर उसको डाल दिया गया। या हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन है, इन्हीं के बेस के ऊपर उसने अलग अलग किंगडम के अंदर इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर क्या आता है, वायरस इज नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम। ठीक है, जो जितने भी वायरस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, जितने भी वायरस हैं वो पूरे के पूरे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर इसने छह किंगडम को, इसने क्या करा, जीवधारियों को छह किंगडम के अंदर क्लासिफाइड कर दिया। इसकी जो थ्योरी दी थी वो दी थी कार्ल हुज ने। ठीक है, उसने क्या किया था, प्लांट सेम है, एनिमल सेम है, प्रोटिस्टा सेम है, फंगाई सेम है, तो चार तो सेम की सेम हो जाते हैं। उसके बाद इसने क्या किया था, मोनेरा को दो किंगडम के अंदर क्लासिफाइड कर दिया। ठीक है, मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया थे, ईयू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक, तो ये दो, चार ये और दो ये, छह हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सिक्स किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर उसने छह
किंगडम्स के अंदर क्लासिफाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वीडियो के अंदर जो किंगडम थे। ठीक है, सबसे पहले चार्ल्स लिनियस ने किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था, उसके बाद में 2 किंगडम आया, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो पहले 4 जो अर्ली किंगडम थे उनके अंदर कुछ एक त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को ठीक, ये ड्रॉबैक्स थी, उनको ड्रॉबैक्स करके जो कवर किया है वो 5th किंगडम क्लासिफिकेशन ने किया है, और आज हम इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे वो जितने भी अपने किंगडम है, जैसे किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे है, एनिमेलिया है, अलग अलग किंगडम को अलग अलग और डिटेल से स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।